इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी गृहस्थ ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज हमारी पटती नहीं आपस में। तो मैंने कहा कितने लोगों से बताए हो? तो बहुत महात्मा लोगों से। नहीं, महात्मा से नहीं, किसी गृहस्थी को बताओ, किसी की नहीं पटती। पटती है क्या? कोई हाथ उठा दे, हमारी खूब पटती है। क्यों नहीं पटती है? अरे इसलिए नहीं पटती है कि जिसके साथ भी आप रहेंगे उससे आपकी नहीं पटेगी, और जिसके साथ नहीं रहेंगे उससे आपकी खूब पटेगी, क्योंकि आप उसके साथ नहीं हैं। या उसके साथ आप रहने लगेंगे तो आपको लगेगा तो पहले वाला आदमी ज्यादा अच्छा था, उससे खूब मन मिलता था। जिसके साथ आप रहने लगेंगे उससे पटने लगेगी। पटना नहीं, चित्त को पटाना पड़ता है। कोई पटता नहीं है, सब अनुकूल नहीं है। किसी के अनुकूल होना पड़ता है, किसी को अनुकूल बनाना पड़ता है। ये जीने का ढंग है। केवट जी बड़े गदगद, प्रभु उससे भी ज्यादा आनंद में। बेहसे करुणा चेतई जानकी माँ और लक्ष्मण भैया को देखकर भगवान जोरदार हंसे। बेहसे माने विशेष हंसे। ठाकुर का स्वभाव नहीं है। भगवान जनकपुर में हंसे। हिय हर्षे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। पिछले जन्म का स्मरण करके माँ पैर नहीं छू रही हैं, भगवान तब हर्षे, अंदर से प्रसन्न हुए। वहां भी ऐसे नहीं, भगवान यहां बिहसे। बिहसे करुणा, ठहाका लगा करके भगवान हंसे। आजकल लोग ठहाका लगाकर हंसते भी नहीं। हम लोग रात में हंसते हैं 10 बजे के बाद। हाँ, हमारे पांडे जी कथाएं सुनाते हैं और हम हंसते हैं। एक से कथा रखे हैं वो, ये विष्णु भी रखे हैं। हाँ, खूब कथा सुनाते हैं। आजकल लोग हंसते नहीं। तो शहरों में दादा कौन सा चल गया है, लाफिंग क्लब। तो जितने घर से सताए हुए लोग होते हैं, पार्क में हा 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 ले, घर में हंस नहीं पाए तो पार्क में हंसते हैं। क्यों? खुल के पार्क में हंस लो, घर में तो हंसने को नहीं। हंसने पर प्रतिबंध न लगाइए। अकारण हंसना ठीक नहीं, लेकिन थोड़ा हंसने तो दीजिए। हैं? हंसना चाहिए और हंसाना चाहिए, सर्वकाल नहीं, अकारण नहीं। कई लोग तो हंसते ही नहीं, बहुत हंसेंगे तो केवल मुंह खुलेगा बस, नाटक। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी को प्रणाम करने में कुंभ कथा में गया था। तो बोले, प्रेम भूषण जी कथा में लोगों को हंसाया करिए, थोड़ा बोझ कम हो। कहिए लोग नहीं हंसते हैं तो शीशे के सामने अपना मुंह बना के हंसे। हंसे। लोग हंसते नहीं हैं, रोते हैं। रोते होंगे, हमारे कोई लोग नहीं रोते। ये लोग में नहीं रोते, सब हंसते हैं, आनंद में रहते। क्यों रोना? विपत पड़ी है क्या? क्या कष्ट है? अकारण क्यों रोना? प्रसन्न रहिए। प्रसन्न वदनम ध्यायो सर्व विघ्नोपशांत। कोई बोलेगा नहीं। क्या हुआ? आग लगी है क्या? जब देखो तब गदर मचाए रहते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, शांत, आनंद, एकदम आनंद में रहो। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। आप अपने घर में आनंद में रहिए। दूसरा भी आए तो उसको आपके घर से जाने का मन न करे। सब परिवार खूब आनंद में रहिए। दीवालों में मिठास होनी चाहिए।
दिल में मिठास होनी चाहिए और कर्म में मिठास होनी चाहिए, तब सधेगा। केवट जी ने भगवान को मायूस देखा, सोचा चाहे बोलना पड़े कि प्रसन्न करके रहूंगा भगवान को। भक्त का स्वभाव है भगवान को प्रसन्न रखे। कब? भगवान से अपनी सब बात कहिए, दुखड़ा न रोइए, जो होना है वही होगा, तो प्रसन्न रहेंगे। भक्त भगवान को प्रसन्न रखे। केवट जी ने भगवान को प्रसन्न किया और कहा, सोई करु जही तब नावन जा। परंतु करो शीघ्रता से, जरा जल्दी करो। केवट जी ने आकर के कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो बाल बच्चों को ले आऊं। अल्लाह बनी गया। लक्ष्मण जी बोले, अब घरे जाएगा, घर भी जाएगा। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा कवितावली जी में, प्रभु रुख पाई के बोढ़ाई बालक घरनी। प्रभु रूप पाई के बुढ़ाई बालक घरनी। जी बंदी के चरण चहु दिसी बैठ घेरी। बंदी के चरण चहु दिसी बैठ घेरी। छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा जो को। छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा जो को। धोई पाए पियत पुनित बार फेरी। धोई पार पियत पुनित बार फेरी। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर। बरसे सुमन जय जय करते। बरसे सुमन जय जय कहते। बरसे सुमन जय जय कहते। देवता लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं। कहां से? आकाश से। कलयुग में जब आप सत्कर्म करेंगे तो देवता लोग पुष्प की वृष्टि नहीं करेंगे। देवता लोग मेघ के माध्यम से जल की बूंदाबांदी करते। जैसे ही कथा पूरी होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, चाहे जब, बूंदाबांदी अवश्य होगी। क्यों? यज्ञ का फल है। आप अपने घर में सत्कर्म करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि देखिए इसका फल ये आया। सत्कर्मों का फल कभी खाली नहीं जाता। और युग में तो बाद में मिलता था जी, लंबी तपश्चर्या। कलयुग में 12 घंटा। कलयुग में संकल्प की सिद्धि हो जाती है साहब। हमारे पूर्वांचल में छठी महोत्सव होता है। बिहार, मध्य यूपी का जो मध्य भाग है, ये लखनऊ से आगे तक छठी महोत्सव होता है। सूर्योपासना, छठ का त्यौहार। यहाँ भी उधर के लोग होते हैं, यहाँ भी करते होंगे, खूब करते हैं। तो वो लोग संकल्प पहले मानते हैं, जब पूरा हो जाता है तो माता लोग व्रत करती है। कई पुरुष भी करते हैं। क्यों? संकल्प जो लिया था सूर्य भगवान ने पूरा किया, छठ माई ने पूरा किया। अरे जिससे कोई संबंध नहीं उसको माई, छठ माई हो गई। सूर्या षष्ठी। कलयुग में आप संकल्प ले लीजिए, हे भगवान ऐसा होगा तो वैसा पूजन कराएंगे। होगा, पहले पूजन आप करते रहना। संकल्प को भांज नहीं देना चाहिए। जैसे पूरा हो जाए लक्ष्य वैसे पूजन करना चाहिए। पूजन को बढ़ाना नहीं चाहिए। क्या ना?
तत्क्षण। कोई बकाया तो नहीं है? तो पूजन करना चाहिए। निष्ठा ऐसी है, कल और युगों में हजारों हजारों वर्ष, लेकिन कलयुग में 1 साल 2 साल 3 साल अधिकतम 12 साल लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। केवट जी सपरिवार आए, केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठबता भरि लई, अति आनंद मगि अनुराग, चरण सरोज पखार देवता वर्षि सुमन सुर सकल एहि सम पुण्य पुंज को इसके समान कोई पुण्यशाली नहीं। देवता ऐसा वर्णन करते हैं, प्रशंसा प्रशस्ति गान कर रहे हैं किसकी? केवट जी की। श्रेष्ठ सद्गुरु साधक संत भगवान के भागवत भक्तों के प्रति श्रद्धा से पुण्य बढ़ता है। लेकिन नहीं, इन पुण्यों का जब समूह बन जाता है, पुण्य पुंज हो जाता है, तब संत के दर्शन होते। और संत की कृपा हो जाती है तब अनंत के दर्शन होते। कितने भाग्यशाली हैं, केवट जी को अनंत का दर्शन हो गया। इसलिए वरसि सुमन सुर सकल सिहाय, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। हमारा भी पुण्य वर्धन हो, पुण्य बढ़ते 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 किसी महापुरुष का दर्शन हो। और देखिए, भगवत प्रेम की यात्रा एक जन्म मान के नहीं चलना चाहिए। संभव एक में हो जाए, निरंतरता में रखनी चाहिए। आपको कोई जीव ऐसा दिखे जो भगवत चरण का अनुरागी है, उसको और गति देना चाहिए। जा और भजन करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई जीवात्माएं भटकती रहती हैं, लोग नहीं जानते उनके भाव को, फिर वो अटक जाती हैं। फिर संसार में गृहस्थ में तो एक ही बीमारी आदमी जानता है, सब हो गया, बस विवाह करा दो इसका, बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा इसका, फंसाओ। अरे भाई, हो सकता है भगवान ने उसको विरक्त भेजा है, उसको आनंद में रहने को भेजा है, या संसार सुख बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्या? जो निर्विकारी भाव में अवस्थित है उसको उधर जाने दो, विरक्त भाव को विरक्त में जाने दो। सांसारिक सुख में जो आ रहा है उसको भजन के साथ इधर आने दो। यदि कोई अपने कुल में, अपने घर में, अपने परिवार में भक्त जन्म लेता है तो उसके भजन में अपने को सहयोग करना चाहिए, रुकावट नहीं। करो बेटा, करो भजन, करो खूब भजन करो, और उसकी सुंदर व्यवस्था सुपास करनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।